क्लास 10 के जो लाइट चैप्टर मैंने शुरू किया है, तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाता है। उसमें 3 स्थिति बताए थे। तो चौथा स्थिति है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए, वस्तु यहाँ रखा गया है सी और एफ के बीच में, तो इससे 2 प्रकाश किरण निकलेगी, प्रकाश पुंज है। तो एक जो जाएगी वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वह सीधे उसी रास्ते पर चली आएगी। मेरा फिगर थोड़ा टेढ़ा बना है, आप सुधार लीजिएगा। और दूसरा है वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर जाए। ये दोनों किरण कटती है कहाँ, तो वक्रता केंद्र के आगे। तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के आगे। प्रतिबिंब बड़ा होगा बिंब से, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। पांचवा स्थिति है कि जब वस्तु एफ पर हो, यानी मुख्य फोकस पर। अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी 2 लाइट रे निकलेगा। एक वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, उसी रास्ते पर लौटेगा, और दूसरा मुख्य फोकस से होकर। ये दोनों किरणें मिलती हैं बहुत आगे चल करके, वक्रता केंद्र से आगे भी, यानी अनंत पर। तो इस स्थिति में वस्तु अनंत पर यानी एट इन्फिनिटी पर बनेगा, बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरा है कि जब वस्तु P और F के बीच, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। यहाँ गौर कीजिएगा कि एक प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो उसी रास्ते पर लौटेगी। दूसरा तिर्यक रूप से आपतित होती है, तो तिर्यक रूप से परावर्तित होगी। तो ये दोनों प्रकाश किरण कभी नहीं मिलता है, तो इस दोनों प्रकाश किरण को हम आगे बढ़ता हुआ मान लेते हैं। तो वह दर्पण के पीछे बनेगा, यह बिंब से बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में मात्र यही एक स्थिति है जब किसी वस्तु का काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ये अवतल दर्पण में 6वां स्थिति कल और आज के वीडियो से मैंने बता दिया है कि वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न आता है किरण आरेख खींचने का, ठीक है। अब है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, उसमें वस्तु कहाँ कहाँ रहता है, उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा एक कॉमन चीज़ है कि वर्चुअल बनेगा, माने काल्पनिक या आभासी बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, और हर हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कल के वीडियो में मैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की क्रिया और उत्तल दर्पण का उपयोग मैं बता दूंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण के उपयोग को मैं बताऊंगा। अगर आपको मदद मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।